द्वारा ऐसी परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण पद कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मुझे मनोनीत किया, मुझ पर अपना विश्वास जताया। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करता हूं और उनको मैं ये आश्वासन भी देता हूं कि जो उनकी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, मैं उससे भी बढ़ चढ़कर कार्य करने का प्रयास करूंगा। और वर्तमान परिवेश में जिस तरह से सत्ता के लोभ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र पर प्रहार किया गया, विधानसभा सत्र के दौरान पूरे प्रदेश ने ही नहीं बल्कि पूरे देश ने इस मंजर को देखा। लेकिन ये जनता का आशीर्वाद था, जनता की दुआएं थी, देवी देवताओं का आशीर्वाद था, जिसके बदौलत हिमाचल प्रदेश में सरकार, जो स्थापित सरकार को गिराने का और अस्थिर करने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया, उसमें उन्हें असफलता मिली। आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है और जहां जिम्मेवारियां मिलती हैं तो जिम्मेवारियों के साथ चुनौतियां भी साथ आती हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम टीम की भावना की तरह काम करेंगे और मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा अपने विपक्ष के साथियों का कि उनके इस प्रयास से हमें अपनी भी कमियां, कुछ एक कमियां जो हमें रह गई थी, तो उसको भी उजागर उनके द्वारा ये किया गया और हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। और आने वाले समय में जो उपचुनाव, जहां जहां भी उपचुनाव होंगे, उन उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास करेंगे। और लोकसभा चुनाव में इस बार चारों सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करेंगे। यही हमारा संकल्प है, यही केंद्र में जो हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व है उनकी भी अपेक्षाएं हैं और प्रदेश की जनता ने जो मन बनाया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो ये पहले कभी ना हुआ इस तरह की राजनीतिक जो व्यवस्था उत्पन्न करने के प्रयास किया गया, इसका जवाब जो है आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। यही हमारा प्रयास रहेगा कि हर एक कार्यकर्ता को मान सम्मान मिले, हर एक कार्यकर्ता को जिम्मेवारी देकर एकजुटता से हम इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हराने का प्रयास करेंगे और अपने इस लोकसभा के जब परिणाम आएंगे और उपचुनाव के जो परिणाम आएंगे, ये प्रत्याशित परिणाम होंगे। और 5 वर्ष का जो जनादेश हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को मिला है, 5 साल पूरा करेंगे और जनहित की योजनाओं को लागू करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, सपना है हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का, स्वावलंबी बनाने का, उसमें कंधे से कंधे मिलाकर उनके सपने को पूरा करने का प्रयास है। भाजपा ने हिमाचल में 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन कांग्रेस अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं कर पाई। क्या लगता है कि कांग्रेस किसी असमंजस में है? नहीं, असमंजस तो कुछ नहीं है और हम अंतिम चरण में हैं और बहुत जल्द ही जो है सभी चारों उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी और उपचुनाव में जो हमारे उम्मीदवार होंगे उनकी भी घोषणा हो जाएगी। मंथन कल चंडीगढ़ में भी बैठक रही और बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और बड़े सकारात्मक परिणाम उसमें निकल कर आए हैं और जल्दी ही जो है हमारे जो उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के सभी बागियों को विधानसभा का टिकट दिया है, निर्दलीय को भी बीजेपी का टिकट दिया है। तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता वहां पर नाराज है टिकट मिलने के कारण बागियों को, क्या कांग्रेस उन्हें अपनाएगी, टिकट देगी, चाहे नालागढ़ की बात करें या लॉन्च की? ये जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न करी गई हैं और उससे एक चीज तो साफ ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लोभ में सत्ता चाहती है। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम सेवा भाव से राजनीति में। आज हमें प्रदेश की जनता ने 5 वर्ष तक सेवा करने का मौका दिया है और आप देखेंगे कि इन 5 वर्षों में
हम जनहित की योजनाएं जो हम लेकर आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, न सिर्फ प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, स्वावलंबी बनेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। और जो महिला विरोधी जो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, क्योंकि अभी जो ताजा उदाहरण मैं आपको देना